रहे हैं कि परमात्मा हमारी माँ भी है, परमात्मा हमारा पिता भी है। और उसके उपलक्ष्य में आज हम सब के बीच में ऐसी महान नारियाँ, ऐसी महान हस्तियाँ जिसके हृदय में हमेशा के लिए त्याग, तपस्या और सेवा भाव, विश्व की आत्माओं को कुछ मदद करना, रहमदिल बनना, उपयोगी बनना, ऐसा कोई अंदर का भाव लेकर के समाज की सेवा में सेवारत ऐसी महान हस्तियां हम सब के बीच में उपस्थित हैं। इतना ही न कहकर आप सभी को देखते हुए मैं ये कहूँगी कि आप एक नारी के अंदर पूरा विश्व छुपा हुआ है, पूरा जगत पीछे बैठा हुआ है। कैसे आपको लगेगा? कैसे? हम सुन रहे हैं हमारे पीछे सारा विश्व बैठा हुआ है। आज नारी शक्ति के उत्थान का कार्यक्रम क्यों रखने की आवश्यकता पड़ी? हम देखे तो कवियों ने कहा हुआ है, यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताएं भी फूल बरसाते हैं, देवताएं भी वहाँ उपस्थित रहते हैं। तो आज की सभा में स्वयं भगवान भी हमारे बीच हैं और साथ में देवी देवताएं भी सूक्ष्म रूप से बादलों के बीच में खड़े रहकर सबके ऊपर दुआओं की वर्षा कर रहे हैं, शक्तियों का संचार कर रहे हैं। आपको ये क्यों कह रही हूँ? क्यों आज ये प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता पड़ी? एक समय था जिस समय भारत भूमि में देवी देवताओं के नाम में सबसे पहला नाम लिया जाता था नारी शक्ति का। यही कहते थे। आज भी सबसे पहला नाम देवी देवताओं का बोलेंगे तो पहले लक्ष्मी, बाद में नारायण, पहले सीता, फिर राम, उमा, फिर शंकर। तो हर एक के अंदर प्रथम नाम किसका आता है? माताओं। आज एक एक नदियों को जाकर के देखो तो सारे भारत की नदियों का नाम भी किस पर है? भारत भूमि के ऊपर नदियों का नाम माताओं के ऊपर, बहनों के ऊपर। जब भी कोई गांव में शुभ प्रसंग होता है तो कलश किसके पर रखा जाता है? कभी देखा हमारे भाइयों के सिर पर कलश? देखा नहीं। भाइयों से क्षमा चाहूंगी क्योंकि आज हमारी बहनों का दिवस है। भाई भी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहूंगी कि सबसे ज्यादा से ज्यादा अगर इस सृष्टि पर योगदान है तो हमारी नारी शक्ति का। क्यों? क्योंकि बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर के जब तक बूढ़े ना हो तब तक बच्चों की हृदय की जो भावना होती है वो माँ के साथ होती। इतना ही ना, और भी और गहराई में जाए तो 9 महीने तक माँ अपने बच्चे को अपने कुख में रख करके जो संस्कारों का सिंचन करती है, जो उस समय सहन करती है, कुछ भी करती है, किसके खातिर? एक बच्चे के खातिर। और उसी बच्चे के द्वारा समाज का नव निर्माण कर सकती है ना। उसी बच्चे के द्वारा अपना भविष्य उज्जवल करती है। उस 9 महीने के अंदर उसकी बहुत बड़ी बातें हैं, आप आगे आएंगे, हमारी बहनें बताएंगी। सार में बताना चाहूंगी कि अगर हम नारी शक्ति चाहे तो जो आगे देश के लिए, समाज के लिए, चाहे हमारे अपने भविष्य के लिए हम जो कुछ चाहते हैं वो सब संस्कारों का सिंचन 9 महीने के अंदर बच्चे को गर्भ में ही कर सकती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगी। अभिमन्यु की बात आप सभी ने सुनी है। जो बच्चा गर्भ में था और माता ने
जो चक्रव्यूह की रचना सुनी, तब तक वो बच्चे ने सब कुछ सीखा। जब माँ सो गई, उसके बाद चक्रव्यूह से बाहर निकलने की बात उसको नहीं पता चली। तो सोचो, एक सुनने से उस बच्चे के ऊपर इतना प्रभाव पड़ सकता है। तो 9 महीने के अंदर माँ जो कुछ करती है, चाहे सोचती है, देखती है, बोलती है, कर्म करती है या कुछ खाना भी खाती है, हर एक्ट का प्रभाव उस छोटे से बच्चे के ऊपर जरूर पड़ता है। अब बताओ, नारी शक्ति के लिए अपना भविष्य कैसा बनाना चाहती है, अपने बेटे को कैसा करना चाहती है, वो किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? नारी शक्ति के हाथ में, वो माँ के हाथ में। इसीलिए कहा है कि बच्चों का प्रथम गुरु कोई हो तो वह है माँ। सिर्फ छठी के दिन माँ अपने बेटे के मुख में शहद से ओम लिखती है। अंदर का भाव यही है कि मेरा बेटा मधुर बोले, मीठा बोले। इतना ही नहीं, लेकिन उसका भविष्य भी सुमधुर बन जाए, यही माँ की हृदय की एक भावना होती है। और इसीलिए छोटे बच्चे के मुख में शहद से ओम लिखते हैं। उसी बच्चे को माँ चलना भी सिखाती है, बोलना भी सिखाती है, दौड़ना भी सिखाती है, लिखना भी सिखाती है। क्या नहीं सिखाती है माँ? सब कुछ सिखाती है। आप सभी अनुभवी पूरक माताएं हो। आप सभी ने अपने बच्चों को जन्म दिया है। शायद रात को बच्चा रो रहा है, बीमार है, तकलीफें हैं, सारी रात भी आपने अपने बच्चों के लिए जागरण किया हुआ है ना। लेकिन अब आगे की कुछ बात बताओ। जो माँ ने त्याग किया, माँ ने सहन किया, जो नारी शक्ति के अंदर सेवा भाव है, वो आज समाज के अंदर किसी के अंदर वो नहीं होगा और नहीं हो सकता है। वो नारी शक्ति वो माँ ही कर सकती है। और तभी कभी कभी पुरुष 12 घंटा जॉब करके आते, मैं समझती हूँ, घर की सारी जिम्मेवारी के लिए जो धन चाहिए वो प्राप्त करने के लिए 12 घंटा, 24 घंटा, कभी 36 घंटा भी हमारे भाई, हमारे बड़े मेहनत करने जाते हैं। लेकिन एक बार एक पति देव ने अपनी पत्नी से पूछा कि तू सारा दिन करती क्या है? अब सभी को इसका उत्तर पता है। सवेरे से लेकर के रात्रि तक जो बहुरूप लेती है, वो कौन लेती है? नारी शक्ति। वो सवेरे उठकर काम वाली भी बन जाती, पति के लिए भोजन बनाती है तो एक अच्छी सुंदर पत्नी भी बन जाती है, माँ बाप के लिए सास ससुर के सामने बहू भी बन जाती है, बेटे के सामने वो माँ भी बन जाती है। वही बेटा स्कूल से आता है तो उसका होमवर्क कराने बैठती है तो वही माँ टीचर भी बन जाती है। और जब समाज में कुछ काम करना होता है, वो शक्ति स्वरूप बनकर वो भी कार्य करती है। अगर बुखार भी है, बीमार भी है, तब भी घर का सारा काम दवाई लेकर, गोली लेकर के भी जो शक्ति स्वरूपा बताई, अष्टभुजाधारी देवी बताई। मैं नहीं कहती वो कोई देवी, रियल देवी तो आप सभी देवियां जो 8 स्वरूप लेकर के आप सवेरे से लेकर घर के अंदर 12 घंटा भाई जॉब करने जाते होंगे, लेकिन हमारी बहनें 18 घंटा न कहकर 24 घंटा कहूँ तो भी कम नहीं है ना माता? वो शक्ति स्वरूपा, हम वो नारी शक्ति है। सोचो, परमात्मा ने हम सब के अंदर क्या शक्ति नहीं भरी है, कौन सी कला नहीं भरी है, क्या शक्ति नहीं है। 8 ही शक्तियाँ भगवान ने हमारे अंदर रखी है। चाहे सहन करना पड़े, चाहे सामना करना पड़े, चाहे कुछ 2 काम ज्यादा करना पड़े, चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हर परिस्थिति के अंदर परीक्षाओं को पार करने की ताकत, सारी शक्ति भगवान ने देवियों में, बहनों में, नारियों में, वो मातृत्व के अंदर भर दी है। तभी कहा है मातृदेवो भव। ये शब्द ऐसे नहीं कहा है। अब मैं आगे कुछ बातें बताना चाहूँ।
अब वर्तमान समय की हालतों को देखते हुए क्यों ये दिन लाना जरूरी पड़ा? अगर ये सारी शक्तियां हमारे अंदर थी, है और रहेगी, फिर भी वर्तमान समय कहीं हम अपनी दिशाओं को छोड़कर कहीं दूसरी दिशा में बोल्ड तो नहीं हो गए। एक समय था सवेरे सवेरे झाड़ू लगाते थे तो भजन गाते गाते झाड़ू लगाते थे। सवेरे सवेरे प्रभात फेरी निकलती थी, भगवान के नाम का स्मरण करते करते हम वो काम करते थे। आज कुछ चित्र अलग नजर आ रहा है ऐसा। आज सवेरे थोड़े दिन पहले हमारे पास एक परिवार आया। वो भाई था, उसकी पत्नी थोड़ा समय विदेश गई, छोटे छोटे बच्चे को संभालने के लिए सवेरे उठते ही बच्चे को रोए नहीं, उसके हाथ में रिमोट दे देते, टीवी चालू करे। एक समय था उठते ही बच्चे को हम ये कहते थे बेटा मंदिर जाकर के आ। बेटे माँ बाप की चरण स्पर्श करते थे। और अभी का समय क्या है? बेटा रोए नहीं, बेटा शांति से बैठा रहे, उसके हाथ में मोबाइल दे देते, वो मोबाइल खेलता रहे, हम अपना काम करते रहे। अथवा दूसरा चित्र, बच्चा स्कूल से आया है, उसको खाना खाने बैठना है, उसको होमवर्क करना है, उसको ड्रेस चेंज करना है और हम अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। और बेटा चिल्ला रहा है, बेटे को भूख लगी है, शायद हम मोबाइल में इतने मस्त हो जाते, हम बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। हो रहा है ऐसे? आपका चेहरा बता रहा है कि कहीं हम ऐसी गलती तो नहीं कर रहे। और फिर मैं अपेक्षा रखूं बड़े होकर के मेरे बेटे सेवा करें, मेरे बेटे और बहू मेरी ध्यान रखे, कहीं हम छोटी सी गलती ना करें। अब हम बताएं, अब हमें क्या क्या करना होगा? क्या ऐसा कारण है जिसके कारण आज घर घर जो स्वर्ग था, आज घर घर में लड़ाई झगड़ा है, घर घर में दुख और अशांति है? क्यों आज के दिन को मनाने की आवश्यकता पड़ी? 100 साल पहले महिला दिवस मनाया जाता था। हमारे दादा को पूछो, जो ज्यादा उम्र वाले, हमारी तो उम्र इतनी नहीं हुई, लेकिन जो भी इतनी उम्र वाले पूछे, 50 साल पहले भी महिला दिवस नहीं मनाया जाता था। आज इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सारे विश्व का भार परमात्मा ने नारी शक्ति के ऊपर रखा है। नारी रचनात्मक शक्ति है, सर्जनात्मक शक्ति नारी के अंदर है। अगर एक नारी जागृत हो जाए और एक नारी संभाल जाए, वो सारे विश्व को परिवर्तन कर सकती है। हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चाहे इंदिरा गांधी को देख लो, चाहे मदर टेरेसा को देख लो, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को देख लो, अभी वर्तमान समय के बहुत खिलाड़ियों को देखो। नारी क्या नहीं कर सकती है। एक समय था नारी को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, नारी का जन्म होते दूध पीती कर देते थे। आज वो नारी, कौन सा फील्ड ऐसा है जिसमें नारी काम नहीं कर रही है? कोई बता सकेगा? भाई जितने भी कार्य करते हैं उससे अनेक गुना और बढ़िया से बढ़िया काम आज नारी शक्ति कर रही है और कर सकती है। सिर्फ हमारी आवश्यकता है हम थोड़ा जागृत हो जाए। हम सभी जब आपस में मिलते हैं, कभी कभी मैं बहनों को सुनती हूँ तो मेजॉरिटी बहनें कहती, जाने दो ना, मेरे घर में ये प्रॉब्लम, मेरे घर में ये समस्या। हमारी चर्चा का टॉपिक कौन सा होता है? मेरी सास ऐसी, मेरी बहू ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, यही होता है टॉपिक। और उसमें हमारी सारी शक्तियां चली जाती हैं। और इसीलिए सबसे पहले आपको बताया कि अगर आप अपने बच्चे को जो कुछ सिखाना चाहते हो वो बाल्यकाल में ही सिखा देते हैं। इसीलिए प्रथम गुरु माता है। हम अपने आप को थोड़ा जागृत करें। 2-3 बातों का अगर हम अपने आप पर अटेंशन दें, हम अपने जीवन शैली को परिवर्तन करें, हम अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं, अपने घर को
मंदिर बना सकते हैं। ये डोर किसके हाथ में है? भगवान ने ये डोर हमारे हाथ में दी। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं। अगर बहनें सवेरे से रात तक 3 टाइम भोजन बनाती हैं और ये तीनों समय भोजन बनाते समय अगर प्रभु स्मरण में, प्रभु की याद में, सकारात्मक चिंतन में अगर भोजन बनाती हैं तो वही भोजन परमात्मा की याद से बना हुआ वो वाइब्रेशन, वो ताकत, वो शक्ति वो खाने वाले परिवार के सभी सदस्यों में आ जाएगी। साइंटिफिक दृष्टिकोण से कहा जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा जाए, या तो जो एक्यूप्रेशर थेरापी में कहते हैं हमारे माइंड की सारी पॉइंट्स हमारी यहाँ पर है और इसी से हम नमक डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, मसाला डालते हैं और हिलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखो, सत्यनारायण की कथा का प्रसाद कितना स्वादिष्ट बनता है, कितनी ताकत देता है। अगर उसी तरह प्रतिदिन घर में हम जो भोजन बनाते हैं अगर प्रभु की याद में बनाए और उसके अंदर वो शांति के वाइब्रेशन भरे, हमारे परिवार के सदस्य खाएंगे तो हर एक का मन कैसा हो जाएगा? शांत, शक्तिशाली, प्रफुल्लित और सुखमय बन जाएगा। घर घर के सारी समस्याएं, चाहे लड़ाई झगड़ा, समाप्त हो जाए। अब 2-3 बातें कौन सी हमें और महत्व की हैं? सबसे पहले हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा। आज हम छोटी छोटी बातों में, बातें तो आएंगी, घटनाएं तो होगी, लेकिन हम कहीं गड़बड़ कर देते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा कर देते हैं। अगर हम नकारात्मक हो गए तो आगे जो समस्या बढ़ती है वो अनेक गुनी बढ़ जाती है। अगर उसी बात को हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो उसी का समाधान हम उसी घड़ी कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं। एक छोटा सा बच्चा थोड़ा सा मंद बुद्धि के कारण वो स्कूल में पढ़ने जाता है और स्कूल के टीचर्स उसको कह देते हैं ये बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते, और स्कूल के प्रिंसिपल ने एक छोटा सा लेटर लिख करके दिया और कहा बेटे को कि ये लेटर मम्मी को जाके देना। अब बच्चे को पढ़ना तो नहीं आता था। अब वो लेटर जब बच्चे लेकर के माँ के पास आते हैं, माँ ने लेटर पढ़ा, उसमें लिखा था आपका बेटा मंद बुद्धि वाला है, हम इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। माँ ने उस लेटर को बंद करके पढ़ करके रख दिया। अब बेटा माँ से पूछता है माँ इस चिट्ठी में क्या लिखा है? तो माता कहती है बेटा टीचर ने लिखा हुआ है कि तू बहुत होशियार विद्यार्थी है और आपको पढ़ाने वाले ऐसे होशियार टीचर कोई नहीं है, इसलिए आज से आपको मैं पढ़ाऊंगी। बेटा खुश हो गया और तुरंत उसी दिन से माँ ने उतना ही समय अपने बेटे को देने में लगी। पढ़ाते पढ़ाते वही बेटा एक बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। सोचो, जो मंद बुद्धि वाला बच्चा अगर माँ चाहे, माँ सकारात्मक बन जाए तो अपने बेटे को कहाँ से कहाँ ले जाती है। और हम माताएं कभी क्या गलती करती हैं बताऊं? अभी थोड़े समय में अप्रैल महीने में शायद रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के समय हम क्या करते हैं, बाजू वाले के पास बैठने जाएंगे और कहेंगे इसका रिजल्ट 80% आया और तेरा तो 50% आया, तेरा तो 40% रिजल्ट आया, तू तो डफोर है, तेरे में तो बुद्धि नहीं है, तू तो कुत्ते जैसा है, तू बिल्ली जैसा है। कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हम बच्चे के मानस पटल को, उसकी शक्तियों को, उसकी ऊर्जा को हम नकारात्मकता की ओर ले जाते और बच्चा हिम्मतहीन हो जाता। ऐसा ही एग्जाम्पल और अपना देखे, दिवाली के दिनों में अगर हमारे घर की सफाई हो रही हो और उसी दिनों में हमारा भी रिजल्ट तो निकलता ही है। एक बार छोटा बच्चा वो रिजल्ट देख करके पढ़ने लगा, अंग्रेजी में 5, गुजराती में 6, गणित में 10, ऐसे करके काउंट करने लगा।
पिताजी ने सुना नहीं कि किसका रिजल्ट है और आके सीधा 2 थप्पड़ लगा रहे हैं। बेटा रोता रोता कहते हैं पप्पा 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 पप्पा, लेकिन पापा सुने तो ना। थोड़े समय के बाद माँ ने उठाया, देखा तो कहते हैं पापा ये रिजल्ट मेरा नहीं, ये तो आपका है। हम अपने लिए देखें, सच्चाई से बताऊं, हम जब पढ़ते थे तो हमारा अगर 10वीं क्लास तक का रिजल्ट अगर संभाल के रखा हो और अभी निकाले तो हमारा रिजल्ट कैसा होगा। और अभी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कहूँ हमारे से बच्चों का रिजल्ट जरूर ज़्यादा ही होगा। लेकिन हम कंपैरिजन किससे करते हैं? तुलना पड़ोस वाले बच्चे से करते हैं, और इसीलिए आज हम अपने बच्चों का विकास नहीं कर पाते। दूसरी बात, कभी भी बच्चों की तुलना दूसरे बच्चे के साथ नहीं करें। अगर 40% आया, 50% आया, प्रतिदिन उसको दिल से शाबाशी दे, वाह बेटा तुम पास होके तो आया, तो इतना तो रिजल्ट आया, चलो कल से हम दोनों मिल करके होमवर्क करेंगे, हम दोनों पढ़ाई करेंगे, भले मुझे पढ़ना आए ना आए। लेकिन अगर बच्चों के साथ बैठते हैं तो धीरे 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 करके एक समय आएगा जो बच्चा होशियार हो जाएगा। दूसरी बात, बच्चों के सामने कभी भी अपने माँ बाप चाहे पति पत्नी कभी लड़ाई झगड़ा ना करें। बच्चे क्या करते हैं, हम जो चाहते हैं वह बच्चे सब कुछ हमारा अनुकरण करते हैं। अगर हम बच्चों से अच्छी चाहना रखते हैं तो अच्छा व्यवहार पहले हमें करना होगा, अच्छा जीवन हमें बनाना होगा। सबसे पहले हमें कुछ अच्छी अच्छी पुस्तिकाओं का, ज्ञान की बातों का मनन चिंतन करना, अध्ययन करना, पहले खुद पढ़ना होगा। हमें देखकर बच्चे और बातें सीखते जाएंगे। और तीसरी बहुत महत्व की बात हमारी नारी शक्ति के लिए चाहिए, हम अपने बच्चों के द्वारा भविष्य जैसा बनाना चाहे, पहले हम अपनी सोच को, अपने विचारों को पहले श्रेष्ठ बनाएं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको इसके साथ बताऊं, हम अपना समय कहीं ना कहीं मोबाइल में, टीवी में, परचिंतन में, निंदा में, कहाँ कहाँ हम अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं, मैं शॉर्ट में बताऊं। एक मंत्रा को हमारे सामने रखो, उसने एक छोटा सा शब्द मनन चिंतन पर चिंतन करके, निंदा करके उसने जो भी कुछ कहा, उसके कारण कितना बड़ा रामायण सर्जित हुआ। हुआ नहीं हुआ? सीता ने एक छोटी सी जिद रखी, उसके पास क्या नहीं था, लेकिन एक छोटे से सोना के मृग के पीछे जो इच्छा रखी, जो जिद रखी, और उस जिद के फलस्वरूप उसका जीवन कैसा हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने द्रौपदी का ले लो। द्रौपदी के मुख में कंट्रोलिंग पावर नहीं था, एक ही शब्द, हे अंधे की औलाद अंधे। कहानी आपके सामने है, मैं सार में बताऊं, बस ये 2 शब्द के कारण उसकी क्या हालत हो गई थी। हमारे घर घर में जो भी कुछ कहानियां बनती हैं, जो भी कुछ परीक्षाएं आती हैं, उसका मूल कहीं हमारी सोच, कहीं हमारी जिद, कहीं हमारे कटु वचन, कटाक्ष वाले शब्द, और इसी के कारण घर घर में कंकास हो रही है। इसलिए मेरी प्यारी बहनें, हमारे अंदर बहुत शक्ति है, इस शक्ति को कुछ अच्छे कार्य में लगाएं। और वो अच्छा कार्य क्या है? आप में से ही ये बहनें बैठी हैं, कोई अलग तो नहीं है, अलग शक्ति नहीं है। आप भी घर में रहते हो, ये भी घर में रहते हो, ठीक है ना? हम भी भगवान के घर में रहते हैं। हम चाहे तो अपनी शक्ति को कोई अच्छे कार्य में यूज करें तो अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं, सारे देश की दिशा चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। वो शक्ति भगवान ने हम नारी शक्ति के अंदर रखी हुई है। इसका तो बहुत आगे विस्तार है। अभी आज का हमारा दूसरा टॉपिक है, वह है शिवरात्रि। 2-4 दिन पहले शिवरात्रि का पर्व
हम सभी ने मनाया और आज परमात्मा शिव का यहाँ ध्वज भी लहराएंगे। जो परमात्मा पिता शिव कल्याणकारी इस धरा पर आ चुके हैं और इतने सालों से 85 सालों से परमात्मा का कार्य इस सृष्टि पर गुप्त रूप में कर रहा है, कार्य चल रहा है, सृष्टि परिवर्तन का कार्य। बस हमें ये शुभ भावना है कि जो भगवान से हमने पाया वह आप सभी भी पाओ। प्रभु का पवित्र ज्ञान जब हम प्रतिदिन सुनते हैं और अपना समय प्रभु के कार्य में थोड़ा भी समय लगाने को श्रेष्ठ बना देता है। समय को सफल करने की बात मैं कर रही थी, उसमें इस बात को लेकर एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं। अमेरिका के अंदर संग्राम के समय एक बार अंग्रेज लोग आए चढ़ाई करने के लिए। जब युद्ध चल रहा था, सामने से लोग आकर के चढ़ाई करने विरोधी पक्ष वाले आ चुके और वहां का जो सेनापति वो खेल खेलने में बैठा था और खेलते समय कोई ने आकर के चिट्ठी दी, मैसेज दिया, तो सेनापति ने चिट्ठी को फोल्ड करके जेब में रख दी। कहा मेरा काम पूरा होगा, खेलना पूरा होगा, बाद में खोल के देखूं। और खेलने के बाद जब देखा तब तक तो वहां तक सैन्य आ चुका था, चढ़ाई हो चुकी थी। फिर कहा, ऑर्डर किया, चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तब समय पूरा हो गया और हार हो गई। मेरी बहनें, मैं इसलिए एग्जाम्पल देती हूँ कि जब समय आ जाए और उस समय भी हम अगर अपना समय मोबाइल में, टीवी में, परचिंतन में, निंदा में, लोगों की मंत्रा की तरह कार्य करने में अगर हम समय बर्बाद करते रहेंगे तो हम अपना ही सत्यानाश नहीं, अपना परिवार का नहीं, अपने देश का भी उत्थान नहीं कर सकते। इसलिए मेरी बहनें, भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है और परमात्मा अपनी शक्ति से ये कार्य कर रहा है। जो शिव शक्तियों की यादगार, वो कोई अलग शक्ति नहीं, परमात्मा शिव और हम सब नारी शक्ति। अगर हम और भगवान एक हो जाए तो दुनिया की कोई शक्ति की ताकत नहीं जो हमें हरा सके। हमारे अंदर परमात्मा ने वो शक्ति भर दी है। इसलिए मैं आपको बहुत प्यार से और रिक्वेस्ट करती हूँ, जब परमात्मा पिता जो कल्याणकारी है, पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है, जो स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है, भगवान एक रिक्वेस्ट करते हैं कि मैंने आपको 24 घंटे दिए हैं, कम से कम 24 में से 1 घंटा तो मुझे दो। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? मैं कभी कभी हंसी हंसी में ये बात कहती हूँ कि कभी हम छोटे बच्चे जैसा तो नहीं करते। हमारे पास छोटे बच्चे आते हैं और बच्चे को देखकर मैं हमेशा चाहती हूँ मैं 1-2 चॉकलेट दे दूँ, हमेशा देती हूँ। अब जब चॉकलेट देने के बाद थोड़ा हंसी में हम कहते, बेटा मुझे दे दो ना, 1 चॉकलेट मुझे दे दो, मैं आपको 2 दे दूंगी। लेकिन बेटा क्या करता है, मेरे हाथ में आई माना मेरा। भगवान ने हम सभी को 24 रुपया खर्च करने के लिए प्रतिदिन का दिया हुआ है। अब 24 घंटा देने के बाद वो 24 घंटे में से भगवान आधा घंटा मांगता, 1 घंटा मांग रहे हैं। क्या हम देने के लिए तैयार हैं? या छोटे बच्चे की तरह कहे कि नहीं अभी 1 घंटा तो मेरा है, मेरे को नींद के लिए चाहिए, परिवार के लिए चाहिए, सोने के लिए चाहिए, मोबाइल के लिए चाहिए, फिल्म देखने के लिए चाहिए, मौत शौक के लिए चाहिए, कि भगवान को देने के लिए भी कुछ हमारे पास है। और ये 1 घंटा मैं आपको गारंटी के साथ कहूँ, ये 1 घंटा देना नहीं है, लेकिन अनेक गुना लेना है। आप कहेंगे कैसे? एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊं, अगर यहाँ कोऑपरेटिव कोई बैंक हो या नेशनलाइज बैंक हो और एक स्कीम बनाई, हर महीने 100 रुपया आपको जमा करना है, हर महीने, और 2-5 साल के बाद आपको डबल हो करके मिलेगा। अगर आपको कोई आवश्यकता पड़ी तो और ज़्यादा आपको मिल सकेगा, ज़्यादा ब्याज में मिलेगा। आप क्या करेंगे? हर महीने 100 रुपया जमा करेंगे? मेजॉरिटी माताएं करती हैं। क्यों करती हैं?
आप ये कहेंगे मैंने तो बैंक वाले को दान में दिया, या ये कहेंगे कि 100 रुपये कहाँ से निकालो, मेरे पास तो बचता ही नहीं है। कोई कहता है ऐसे? मेरे को पता है भाई इतना इकोनॉमी नहीं करेंगे जितना माताएं करती है। कैसे भी छुपा करके शक्कर के डिब्बे में, चाय के डिब्बे में और डिब्बे में छुपा करके रखती है। और जब ये कोरोना काल में आवश्यकता पड़ी तो किसने पैसा निकाला? ये हमारी नारी शक्ति हो। इसलिए कहती हूँ ये 100 रुपया निकालना नहीं है, लेकिन समय पर अनेक गुना लेना है। इसी तरह कल से 1 घंटा हम सभी प्रभु को दें और आप 1 घंटे में ऐसी अच्छी परमात्मा की सकारात्मक बातें यहाँ से सीख करके जाएंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कहूँ, आपका घर घर नहीं रहेगा, आपका घर मंदिर बन जाएगा। चाहते हैं सभी? क्या अगर मेरा घर मंदिर बन जाए, मेरे घर में से सारी कंकास निकल जाए, तो क्या उसके लिए मैं 1 घंटा नहीं निकाल सकूंगी? कौन कौन निकालने के लिए तैयार है? हाथ खड़ा करें अच्छी तरह से। वाह, शाबाश। देखो हमारी नारियों को अंदर से उमंग है कि हम अपने घर को कुछ भी करेंगे लेकिन घर को स्वर्ग जरूर बनाएंगे। और मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, आपका घर स्वर्ग बनेगा, आपका घर मंदिर बनेगा। आपके घर के अंदर जो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, वो बच्चे न रहकर वो राधा और कृष्ण जैसे बन सकेंगे। वो संस्कारों का सिंचन कैसे करना है, वो यहाँ ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में आपको सिखाया जाएगा। कल से 7 दिन 24 घंटे में से 1 ही घंटा निकालना है। उसका समय अभी मंजू बहन आपको बताएंगी कौन कौन से समय पर आप यहाँ आ सकते हो। अगर शाम को 4 से 5 या 5 से 6 ये घंटा इसीलिए आप आ सकते हो क्योंकि उस समय आप फ्री रहते हो। आप जरूर आइए और इसी समय में प्रभु के ज्ञान रत्नों से हम अपनी झोली को भरपूर करें। आप सबका घर स्वर्ग बने, यही हमारी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की ओर से, मंचस्थ सर्व मेहमानों की ओर से आपको ये आशीर्वाद कहो, दुआ कहो, ब्लेसिंग कहो, मुबारक कहो, आप सबको दे रही हूँ। आपके लिए मैं स्पेशल भगवान के साथ प्रार्थना करूँगी कि एक एक का घर मंदिर बन जाए।